हेलो दोस्तों, जीडीएस कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम नंबर सिस्टम के बारे में बात करेंगे। नंबर सिस्टम का एक या दो सवाल तो हर एग्जाम में मिल जाएगा, चाहे एसएससी का ले लो, चाहे रेलवे का ले लो, चाहे ऑल स्टेट लेवल के एग्जाम ले लो, उसमें एक या दो सवाल तो आते ही आते हैं। नंबर सिस्टम को 5 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला भाग है जिसमें इकाई अंक, दाई अंक। दूसरा है चक्रीयता, जिसमें नंबरों की चक्रीयता के बारे में बात की गई है। तीसरा है भाग, शेषफल, विभाज्यता, गुणनखंड एवं क्रमिक गुणनखंड। दूसरा भाग है अभाज्य, भाज्य, परिमेय, अपरिमेय, दशमलव, फ्रैक्शन यानी भिन्न, सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण। तीसरा भाग में हम स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट के बारे में बात करेंगे। चौथे भाग में 2 अंकीय एवं 3 अंकीय, और 5वें भाग में एलसीएम तथा एचसीएफ के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला है इकाई अंक। आज हम इकाई अंक के बारे में बात करेंगे। नंबर सिस्टम में सबसे पहला है इकाई अंक। इकाई अंक के बारे में बात करेंगे तो इकाई अंक में सवाल इस प्रकार आता है, जैसे 5273 गुणा 1297 माइनस 15874 का इकाई अंक क्या होगा। इसमें इकाई अंक ज्ञात करना है। तो इकाई अंक में सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबका इकाई अंक लेंगे। तो इसमें इकाई अंक क्या है, 3। इसमें गुणा का चिन्ह बीच में, गुणा। इसमें इकाई अंक क्या है, 7, माइनस इसमें इकाई अंक क्या है, 4। सबका इकाई अंक ले लिया। अब क्या करेंगे, वी बोर्ड मास के नियम से हम इसको हल करते हैं। तो वी बोर्ड मास का नियम किस प्रकार होता है, वी बोर्ड मास, वी का अर्थ होता है बार, जिसमें हम किसी भी जोड़ में सबसे पहले जो लाइन ऊपर लाइन खींची हुई उसको हम हल करते हैं। बी का अर्थ होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट में सबसे पहले होता है छोटा, उसके बाद मंझला, उसके बाद बड़ा ब्रैकेट हल होता है। ओ का मतलब होता है ओप, ओप का अर्थ होता है का अर्थ होता है गुणा। डी का अर्थ होता है डिवीजन, डिवीजन का अर्थ होता है भाग। एम का अर्थ होता है मल्टीप्लाई यानी गुणा। ए का अर्थ होता है एडिशन यानी जोड़, और एस का अर्थ होता है सब्सट्रैक्शन यानी घटाव। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट हल करेंगे। ब्रैकेट में सबसे पहला छोटा ब्रैकेट, उसके बाद मंझला, उसके बाद बड़ा। ओप में, ओ का मतलब ओप, ओप में क्या, ओप का अर्थ क्या होता है, गुणा। गुणा, ये गुणा इस भाग और इस गुणे से पहले हल होगा, उसके बाद ये भाग, उसके बाद गुणा, और जोड़ या बाकी से हमेशा पहले क्या होता है, गुणा हल होता है। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे। 7 3 21, 21 में इकाई अंक क्या आया, 1, या इसको लिख देते हैं 21 माइनस 4। अब यहां 1 लिखते तो हमें हम कंफ्यूजन में रहते कि 1 के आगे हम क्या लगाएं, 1 में से 4 नहीं घटा सकते, तो इसलिए हमने 21 का 21 ही लिख दिया। और 21 की जगह आप 11 भी कर सकते हो, 31 भी कर सकते हो। अब हम 21 में से 4 घटाएंगे, क्या बचेगा, 17। 17 में इकाई अंक क्या होता है, 7। तो इसमें इकाई अंक क्या आया, 7। तो दूसरा सवाल है इकाई अंक में 371 गुणा 374 माइनस 1732 गुणा 174 को 10 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा। तो इसमें शेषफल हमेशा 10 से विभाजित, किसी भी संख्या को 10 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आता है, इकाई अंक आता है। यानी 10 से भाग देने पर शेषफल या इकाई अंक क्या होगा, समान होगा। तो हम इस प्रकार इसमें भी लिख सकते हैं, नोट 10 से विभाजित करने पर शेषफल व इकाई अंक सेम ही आएगा, यानी समान ही होगा।
तो इसमें देखो सबसे पहले ये दे रखा है 371 गुणा 374, तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, इकाई अंक लेंगे। तो 1 गुणा 4 माइनस इसमें इकाई अंक क्या है 2 गुणा इसमें इकाई अंक क्या है 4, इसको हम 10 से विभाजित करेंगे। तो 10 से विभाजित करने पर शेषफल ज्ञात करना है हमें। 4 गुणा 1 बराबर 4 माइनस 4 गुणा 2 बराबर क्या आएगा 8। यानी हम 4 से इस 8 को घटा नहीं सकते, तो हम इसको, मैंने बताया था ना कि 4 हम किसी छोटी संख्या से हम बड़ी संख्या को माइनस में घटा नहीं सकते, और शेषफल हमेशा ऋणात्मक में नहीं आता ना ही। तो क्या करेंगे हम, 4 में से 8 नहीं घटा सकते तो इसको बना लेंगे 14, 14 में से 8 घटाएंगे क्या बचेगा शेषफल, इकाई अंक 6 आएगा। तो यानी 6 ही 10 से विभाजित करने पर इकाई अंक 6 ही तथा शेषफल भी 6 ही आएगा। इसी प्रकार तीसरा सवाल है, इकाई अंक में बात की थी हमने, अब तीसरा सवाल है दाई अंक के बारे में बात करेंगे। तो दाई अंक में क्या करते हैं, देखो सबसे पहले यह सवाल दे रखा है 1734 गुणा 1957 प्लस 1234 गुणा 1372 का आखिरी दो अंक यानी दाई तक अंक के क्या होगा इसमें ये बताना है। तो हम उसमें ले रहे थे इकाई अंक, दाई तक अंक लेंगे सब में। तो दाई तक अंक, इसमें दाई तक अंक क्या है 3 और 4 यानी 34 गुणा इसमें दाई तक अंक 57 प्लस इसमें दाई तक अंक 34 गुणा इसमें दाई तक अंक 72। अब हम इसको इस प्रकार हल करेंगे कि हमें गुणा करने पर दाई तक ही गुणा करना पड़े, ना कि सैकड़ा तक करें, ना सैकड़ा से आगे करें। तो इसमें क्या करेंगे 34 गुणा 57, तो इसमें कर देंगे 7 गुणा 4, 7 चौके 28 हासिल 2, 7 3 21 और 2 23। तो 23 न लिख के 3 ही लिख देंगे, यानी दाई तक अंक हमें ज्ञात करना है। आगे वाले अंक से हमें कोई ना तो ध्यान रखना है ना कोई मतलब रखना है। तो इसमें 7 से गुणा कर लिया, अब 5 से 5 चौके 20, गुणा का चिन्ह 8 और 3 38, इन दोनों को गुणा करने पर दाई अंक क्या प्राप्त हुआ 38। अब इसको गुणा करेंगे इसी प्रकार 72 गुणा 34, 4 दूनी 8, 7 चौके 28 गुणा 3 दूनी 6। अब इनको जोड़ दो 8 8 और 6 14, कितने हुए 48, प्लस का 38 और 48 में क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो 8 और 8 16, 1 4 और 3 7 और 8 7 और 1 8 86। तो इसमें आखिरी दो अंक क्या है 86। तो इसी प्रकार इसमें भी हम लिख सकते हैं, उसमें किया था 10 से भाग देने पर शेषफल, तो इसी को हम चेंज कर देते हैं, आखिरी दो अंक की जगह इसमें कर देते हैं इस संख्या में 100 से विभाजित करने पर शेषफल। तो इसमें आया था आखिरी दो अंक क्या आए थे 86। तो 86 अगर किसी संख्या में 100 से भाग देने पर क्या आता है शेषफल, आखिरी दो अंक ही आता है। यानी आखिरी दो अंक और शेषफल दोनों क्या होते हैं हमेशा सेम होते हैं। तो लिख देंगे नोट 100 से विभाजित करने पर शेषफल या आखिरी दो अंक सेम ही आएगा। यानी आखिरी दो अंक और शेषफल क्या आता है सेम ही आता है अगर 100 से विभाजित करेंगे तो। इसी प्रकार अगला सवाल है, सभी अभाज्य विषम संख्या को गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा।
तो अभाज्य संख्या है, विषम अभाज्य संख्या है। तो एक दो सबसे पहली सबसे छोटी दो है वो क्या है, सम अभाज्य संख्या है। लेकिन सम तो हमें लेनी नहीं है, लेनी क्या है, विषम अभाज्य संख्या। तो विषम अभाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 3। अब आप बोलोगे कि एक क्यों नहीं लिया, तो एक ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या है। एक न तो अभाज्य संख्या है और न ही भाज्य संख्या है। क्यों, क्योंकि एक का अगर किसी संख्या में भाग देंगे तो संख्या तो उतनी ही आएगी। तो अब 3 सबसे छोटी है, विषम अभाज्य संख्या कौन सी है, 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 11, उसके बाद 13 अनंत। तो अब इसमें हमें क्या ज्ञात करना है, इकाई अंक। तो हमें यह ध्यान रखना है कि यहां कितना आ रहा है, इसमें 5। तो 5 में किसी विषम संख्या से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 5 ही प्राप्त होगा। 5 से किसी विषम संख्या से गुणा करने पर इकाई अंक क्या प्राप्त होता है, 5 ही प्राप्त होता है। इकाई अंक 5 ही आता है। तो इस पूरे सवाल में इकाई अंक क्या आया, 5। तो इकाई अंक क्या आया, 5। अब आगे का सवाल है, सभी सम संख्याओं का गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा। तो सभी सम संख्याएं, तो सभी सम संख्याएं, सबसे छोटी संख्या क्या है, सम 2, उसके बाद 4, उसके बाद 6, 8, 10, 12 अनंत तक। तो सम संख्या ये होती है। अब सम संख्याएं, इसमें क्या करना है, इकाई अंक ज्ञात करना है, क्या करके, गुणनफल करके। तो हम इस प्रकार गुणा करते हैं, 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 8 गुणा 10। तो हमें सम संख्या में आगे अंक क्या आ रहा है, 10, उसके बाद क्या आएगा, 12, 14, 16, 18, इसी प्रकार 20 आएगा। तो 20 में इकाई अंक क्या है, 0। तो अब 0 को किसी संख्या से गुणा करने पर क्या आता है, 0 आता है। तो अब इसमें 0 आ रहा है तो इकाई अंक क्या आएगा, 0। तो इकाई अंक सम संख्याओं का आपस में गुणा करने पर इकाई अंक क्या आता है, 0 आता है। अब आगे का सवाल है, सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा। तो अभाज्य संख्या कहां से स्टार्ट होती है, 2 से। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, इसी प्रकार अनंत तक। तो अब इसमें क्या आ रहा है, 2 आ रहा है और क्या आ रहा है, 3, उसके बाद 5। अब 5 से किसी सम संख्या से गुणा करने पर क्या प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है। 5 से किसी भी सम संख्या से गुणा करने पर क्या प्राप्त होता है, हमें 0 प्राप्त होता है। तो इसमें देखो 2 है, इधर क्या है, 5, 5 दूनी 10। अब 10 को 3 से गुणा करेंगे 30, 30 को 7 से गुणा करेंगे 210। तो इकाई अंक क्या आ रहा है, हमेशा 0 आ रहा है। तो इसमें क्या आएगा, इकाई अंक है 0 आएगा, इकाई अंक 0 आएगा। तो हमने क्या क्या सीखा, सबसे पहले हमने सीखा इकाई अंक कैसे किस प्रकार ज्ञात करते हैं। उसके बाद 10 से भाग देने पर इकाई अंक क्या आएगा। तो 10 से भाग देने पर इकाई अंक, वही जो शेषफल है 10 से भाग देने पर शेषफल इकाई अंक होता है। अब उसके बाद हमने दाई अंक तक ज्ञात किया था। दाई अंक में 100 से भाग देने पर शेषफल ये इकाई अंक क्या होता है, सेम ही आता है।
जैसे 100 का किसी संख्या में भाग देंगे तो शेषफल जितना है उतना इकाई अंक होगा। अब इकाई और दहाई अंक होगा। अब उसके बाद हमने बात की थी सभी विषम अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। तो विषम अभाज्य संख्याएं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 इस प्रकार होती है अनंत तक। तो हमने क्या किया था उसमें 5 से विषम अभाज्य संख्या में क्या प्राप्त होता है, हमेशा 5 प्राप्त होता है। 5 से किसी भी विषम संख्या से गुणा करने पर क्या आता है, 5 ही आता है। उसके बाद हमने सीखा सभी सम संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो सभी सम संख्याएं 2, 4, 6, 8, 10 इसी प्रकार होती है। तो 10 में आगे चलकर 20, 30, 40, 50 इसमें क्या प्राप्त हो रहा है, 0। तो हमेशा इकाई अंक क्या आएगा, 0 आएगा सम संख्याओं का गुणनफल में। उसके बाद हमने किया था सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। अभाज्य संख्याएं 2, 3, 5, 7 सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2। एकमात्र सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, वो जो है सम संख्या है। उसके बाद कोई भी सम अभाज्य संख्या नहीं है। तो 2 से 5 किसी भी सम संख्या से 5 से गुणा करने पर क्या प्राप्त होता है, 0। तो इसमें सम है और ये 5 है, तो 5 से 2 से गुणा करने पर क्या प्राप्त होता है, 0। और 0 को किसी संख्या से गुणा करने पर क्या आएगा, 0। तो इकाई अंक क्या आएगा, इसमें 0 ही आएगा।